दिनों बाद जाने क्या गैस बनती थी, ऐसा कुछ। तो गैस बनने लगी तो मैं उस पर प्रश्न किया कि आपके खाने की हैबिट्स क्या है, क्योंकि मैं जान रहा था गैस के पीछे का कारण कुछ और है। रफेज का ज्यादा ना खाना गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रूक्षांश में है, रूक्षांश जिसको कहा जाता है कि वो स्वयं नहीं पचता लेकिन पचाने में सहायक है। यहां तक कि एक्स्ट्रा जो फैट्स के कण है, वसा है जो मोटापा बढ़ाती है, उसको भी वो खींच करके बाहर निकाल देता है, तो आपका मोटापा भी नहीं होगा। गैस तो है ही है, पानी का अवशोषण कर, एब्जॉर्प्शन कर पेट में उसकी मात्रा को बढ़ाता है, रोकता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने पाएगा, भले ही वो न पचे, क्योंकि सेलुलोज को पचाने की क्षमता हमारी आंतों में खत्म नहीं है, पशुओं में है। पर वो बहुत सारी चीजें हमें सीधे अगर हम उनको पचा नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा कि आप इसको छोड़िए कि ये डंठल हमें पचेंगे या नहीं पचेंगे, लेकिन इस तरीके से, और मैंने जोरदार तरीके से डांट कर कहा कि इन अपढ़ों के मत्थे, अपनी वाइफ को डांटा कि इन अपढ़ों के मत्थे गृहस्थी का ये खाना मत छोड़ो, शिक्षा की जरूरत है हर जगह। तो ध्यान रखें, आप सबको भी कहा जा रहा है अपने भोजन को बदलें। हमारे यहाँ बहुत अच्छे सरकार की योजनाएं आती हैं, जैसे मैंने बताया प्रहरी क्लब का गठन हुआ, हमारे शुक्ला जी इसमें मुनीन्द्र कुमार शुक्ला जी उसके प्रभारी बनाए गए, नोडल ऑफिसर। एक यहाँ पर पर्यावरण एवं सतत जीवन शैली, पहले से भी पर्यावरण क्लब गठित था, लेकिन इसकी सृष्टि मिश्रा जी उसकी प्रभारी, उसका भी सतत जीवन शैली पर हम स्वयं भी पहले कंफ्यूज थे कि इसका मैटर क्या हो। यहाँ तो बहुत मिल रहा है। अब जब निरंतर उस दिन से हमारे प्रश्न पर, मैंने आपको भी कहा था कि प्रश्न जिंदा रखिए, उत्तर मिलेंगे। पहले दिन हम स्वयं चकराए, सृष्टि मैडम चकराई कि है क्या सतत जीवन शैली, लेकिन मेरे अंदर प्रश्न उस दिन से पैदा हुआ और मैं उसकी खोज में लगा, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ यूट्यूब, फिर अब निरंतर सतत जीवन शैली के अंतर्गत मैं आज उस एक और आयाम पर पहुंचा जो आप ये पीटी परेड करते हैं। ये केवल स्कूल के लिए नहीं, ये अगर हमारी जीवन का सतत बन जाए, शाश्वत बन जाए, प्रतिदिन हम करें, बड़े हो जाएं, ये तो शिष्टाचार स्कूल में जाते हैं, पीटी कराई जाती, औपचारिकता निभा दिया, फुर्सत हो गए। जैसे विवाह में कुछ नेम चार निपटाए जाते हैं, यहाँ से हत्था लगा जा या मूसर का ले लिया और वहां से छुआ जा, वो नेम चार करके हम फुर्सत हो जाते। नेम चार नहीं कर रहे, ये विद्यालय कोई रस्म और अदायगी का स्थान नहीं है, यहाँ जीवन के जीने के लिए कलाओं सीखने का स्थान। हम स्वयं उस प्रकार की चेतना से नहीं भरे गए, तो हमने स्वयं अध्यापक तो हो गए, लेकिन यह चेतना नहीं आई। हमने अपनी जीवन सतत जीवन शैली में इसको नहीं उतारा। हम पीटी परेड बच्चों का खेल मान लिए, नहीं करते, इसलिए उसका भोग भी कर रहे हैं। वो सब मिलेगा। एक कवि का मैंने लेख पढ़ा था कि जिन सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं के रोती है, पर अनजानी भूलों पर भी है अदय दंड तो देती है। ये हमसे अनजाने में भी भूल होगी तो छोड़ने वाली और माफ करने वाली नहीं है। यदि हम ये गलतियां करेंगे, अधिक मात्रा में भोजन करेंगे और फिर ये रस्म अदायगी करना भूल जाएंगे, जो अभी रिवाज आप निभा रहे हैं, कूद रहे हैं, पीटी परेड कर रहे हैं, बच्चों का खेल समझ रहे हैं, लेकिन जीवन के लिए इसको नहीं धारण करेंगे, क्योंकि हम सब अब विद्यार्थी थे और सब भूल गए। अब हम आपको देखते हैं कि आप पीटी कर रहे हैं, प्रदर्शन, लेकिन हम करते नहीं हैं। मुझे कोई करता है? मुझे नहीं लग रहा कि कोई घर में एक बार भी ऐसी जहमत उठाता होगा कि वो थोड़ा सा हाथ पैर हिला कर वो भी ऐसे वैसे कर ले। उसको लगता है ये तो बच्चे थे तब करते थे, लेकिन जरूरत है ये जीवन शैली हमें बदलना है, सतत और व्यापक रखना। बहुत अच्छा इस प्रकार का हो। शिक्षा के आयाम, शिक्षा का लक्ष्य, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा क्या है, इन बिंदुओं पर व्यापक। और हम किसी को ये न देखें कि कोई शुरुआत करे। अगर हमारे अंदर अच्छा विचार है तो हम अगुआ क्यों न बने, हम क्यों न शुरुआत करें।
तो अच्छी चीज की शुरुआत आप करें, और ये केवल औपचारिकता और शिष्टाचार नहीं है। व्यायाम व्यायाम कसरत भोजन ये सब जो हम बाबा रामदेव का योग कहते थे, वो नहीं है योग, वो केवल एक भाग है। योग के 8 भाग हैं।